हेलो, 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 हेलो। तो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे ना आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, ठीक है? तो दिख रहा होगा फाइनली अपने क्लास का टी-शर्ट भी आ चुका है। ये रहा अपने क्लास का टी-शर्ट, ठीक है? अब और ज़्यादा शानदार तरीके से पढ़ाई करेंगे, क्लियर? तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने विषय वस्तु पे और जो आज अपने लोगों को पढ़ाई करनी है उसके बारे में आज देखते हैं, ठीक है? तो देखिए, अभी आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है जो आपका चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जिसमें मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया हुआ था कि फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, मेनली 2 पार्ट होता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम की यदि अपन बात करें तो एंड्रोशियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन और यदि गाइनोशियम की बात करते हैं तो गाइनोशियम होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है? तो एंड्रोशियम की स्टडी अपन ने कर लिया हुआ था। हमने देख लिया था कि एंड्रोशियम के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती है। एंड्रोशियम के अंदर मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। साथ ही साथ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये सारा का सारा अपने लोगों ने कवर कर लिया था एंड्रोशियम वाले में, ठीक है? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गाइनोशियम, क्लियर? आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है गाइनोशियम एंड गाइनोशियम इन द सेंस कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? गाइनोशियम इन द सेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है? गाइनोशियम इन द सेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखिए गाइनोशियम के यूनिट को मैंने बताया हुआ था कि गाइनोशियम के यूनिट को बोलते हैं, ठीक है? गाइनोशियम के यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था गाइनोशियम के यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या फिर पिस्टल, ठीक है जी? क्लियर? अब देखिए ये जो कार्पेल या फिर पिस्टल है हो सकता है कि एक हो या फिर हो सकता है कि मोर यानी कि ज्यादा हो, ठीक है जी? क्लियर? गाइनोशियम गाइनोशियम की यदि बात करते हैं यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो गाइनोशियम का यूनिट होता है कार्पेल या फिर पिस्टल, उसी का दूसरा नाम है पिस्टल। तो या आप कार्पेल बोलो या फिर आप पिस्टल बोलो, दे बोथ आर सेम, ठीक है? तो कोई फूल ऐसा है जिसमें एक ही कार्पेल हो सकते हैं और कोई फूल ऐसा है जिसमें एक से ज्यादा भी कार्पेल हो सकता है, ठीक है? कोई फ्लावर ऐसा है कोई फ्लावर ऐसा है जिसके पास एक ही कार्पेल हो सकते हैं या फिर कोई फ्लावर ऐसा है जिसके ज्यादा कार्पेल हो सकते हैं। तो वैसा फ्लावर जिसके पास एक ही कार्पेल होगा को बोलते हैं मोनोकार्पेलरी, ठीक है? वैसा कार्पेल जिसके पास वैसा कार्पेल जिसके पास सिर्फ एक सॉरी वैसा फ्लावर जिसके पास सिर्फ एक ही कार्पेल होगा उसको क्या बोलते हैं? मोनोकार्पेलरी। नाम से ही स्पष्ट है, मोनो मतलब एक और कार्पेलरी मतलब कार्पेल, यानी कि वैसा फूल वैसा पुष्प जिसके पास एक ही कार्पल होंगे उनको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी। और वैसे फूल जिनके पास एक से ज्यादा कार्पेल होंगे उनको क्या बोलेंगे? को बोलेंगे मल्टी कार्पेल, ठीक है? मल्टी का मतलब मोर यानी कि ज्यादा और कार्पेलरी का मतलब कार्पेल। तो वैसा फूल जिसके पास ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट होंगे या फिर ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है? अब देखिए जिस क्लास में जिस क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा जिस क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट होगा तो उसको तो किसी और से मतलब ही नहीं, क्योंकि जब कोई वहां पे रहेगा, जैसे मान लीजिए कि कोई बैच है ऑफलाइन क्लास है, अब ऑफलाइन क्लास में यदि 5 6 10 स्टूडेंट है तब हो सकता है
कि हो सकता है कि कोई दोस्त बनाए या फिर हो सकता है कि कोई दोस्त ना बनाए, यानी कि दोनों ही ऑप्शन होंगे। लेकिन जब क्लास में सिर्फ एक ही स्टूडेंट रहेगा, तब क्या होगा? किसी के साथ दोस्त बनाने का वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा स्टूडेंट वहाँ पे है ही नहीं। क्लियर? तो मल्टी कार्पेलरी वाले मल्टी कार्पेलरी वाले में 2 कंडीशन होता है, ठीक है? मल्टी कार्पेलरी वाले में 2 कंडीशन होता है। एक को बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है? एपोकार्पस। और दूसरे को बोलते हैं सिंकार्पस, ठीक है? दूसरे को बोलते हैं सिंकार्पस। पहला है एपोकार्पस और दूसरा है सिंकार्पस, ठीक है जी? पहला है एपोकार्पस और दूसरा है सिंकार्पस। अब देखिए, एपोकार्पस क्या है और सिंकार्पस क्या है? मैं हमेशा कहता हूं, जब भी कोई शब्द आपके सामने आए तो उस शब्द को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हिंट आपको उस शब्द से मिल जाए। देखिए, सिंक, अब यहाँ पे देखिए SYNC, सिंक, ठीक है? आप सभी के पास तो फोन होगा ही। अब फोन होगा तो जब आप गूगल पे क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे आपको अकाउंट वाला ऑप्शन आएगा। वहां पे नीचे में लिखा हुआ रहता है कि सिंक अकाउंट, यानी कि अकाउंट को जोड़ना, अकाउंट को मिलाना। तो सिंक का मतलब क्या हुआ? सिंक का मतलब क्या हुआ? सिंक का मतलब हुआ जुड़ना, मिलना। तो जब क्या होंगे? जब कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, कार्पेल्स आर फ्यूज्ड, जब कार्पल्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, जैसे एक कार्पल, दूसरा कार्पल, तीसरा कार्पल, चौथा कार्पल, पांचवा कार्पल। तो जब सारे के सारे कार्पल आपस में जुड़े हुए होंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं सिंकार्पस। या ऐसे याद रहेगा? तो यहाँ पे है कार्पेल्स फ्यूज्ड, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे होंगे कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज्ड, कार्पेल्स आर नॉट फ्यूज्ड। तो जहां पे क्या होंगे? जहां पे कार्पेल्स फ्यूज्ड नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एपोकार्पस, ठीक है? और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया, ठीक है जी? इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया और इसका एग्जाम्पल है पैपेवर, ठीक है? इसका एग्जाम्पल है माइकेलिया और दूसरे वाले का एग्जाम्पल क्या है? पैपेवर। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यदि कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये रहा इसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि गाइनोशियम, गाइनोशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और गाइनोशियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? कार्पेल या फिर पिस्टिल, ठीक है? अब हो सकता है कि फूल में एक ही कार्पेल हो या फिर हो सकता है कि फूल में एक से ज्यादा कार्पेल हो। तो यदि फूल में एक ही कार्पेल होगा तब इसको क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। और यदि फूल में एक से ज्यादा कार्पेल्स होंगे तब इनको क्या बोलेंगे? तब इनको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी, ठीक है? मल्टी कार्पेलरी में 2 कंडीशन होगा, क्योंकि बहुत सारे कार्पेल्स हैं। तो हो सकता है कि ये कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड हो या फिर हो सकता है कि ये कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड ना हो। तो जब कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड होंगे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिंकार्पस। और यदि कार्पेल्स आपस में फ्यूज्ड नहीं हुए तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपोकार्पस। और दोनों का एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। क्लियर? अब आते हैं और इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है बॉस? आइए। तो मैं बना लेता स्ट्रक्चर। ये रहा कार्पेल, ये रहा कार्पेल या फिर बोले तो, ठीक है जी? ये रहा कार्पेल या फिर पिस्टल। अब मैंने क्या बताया हुआ था?
कि जो फीमेल वाला पार्ट है यानी कि गाइनोशियम जिसका यूनिट है कार्पेल या फिर पिस्टिल, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। बीच वाले को बोलते हैं स्टाइल और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं बेसल वाले पार्ट को बोलते हैं ओवरी। ठीक है जी, क्लियर? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक, अब ये जो ऊपर वाला है स्टिग्मा, ये जो ऊपर वाला है स्टिग्मा, इसी स्टिग्मा को बोला जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। मैंने आपको बताया हुआ था मेल वाले पार्ट में, मेल वाले पार्ट में आपको बताया हुआ था कि मेल में किस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है और पॉलन ग्रेन को ही क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे निकाले हुए थे ना, यहाँ पे निकाले हुए थे ना, थोड़ा सा बड़ा बनाए हुए थे, ये है मेल वाला पार्ट और इसी मेल वाले पार्ट में बनता है पॉलन ग्रेन और ये पॉलन ग्रेन आएगा फीमेल वाले पे कि प्रेग्नेंट तो फीमेल होगी, तो इस मेल का पॉलन ग्रेन आएगा फीमेल वाले पार्ट पे। तो चूंकि पॉलन ग्रेन कहाँ पे लैंड करता है? स्टिग्मा के ऊपर में, इसीलिए स्टिग्मा को बोला जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट करते चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग है अपना पार्ट्स ऑफ फ्लावर, सॉरी पार्ट्स ऑफ कार्पेल या फिर बोले तो पिस्टिल। दिख रहा है ना पूरा? हाँ, पार्ट्स ऑफ कार्पेल या फिर पिस्टिल। तो मैंने आपको बताया इसके पार्ट्स की यदि अपन बात करेंगे, इसके पार्ट्स की यदि अपन बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा था? स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरे की यदि अपन बात करते हैं, तीसरे का नाम था ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो ये तीनों इसके पार्ट हैं कार्पेल या फिर पिस्टिल के। तो पहला हेडिंग देते हैं अपन, वो पहला हेडिंग है जिसका नाम है स्टिग्मा। ठीक है, जो ये पहला हेडिंग है ये है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा में मैंने क्या बताया कि इट इज द लैंडिंग, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain, pollen grain after pollination, after pollination। मतलब कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन आफ्टर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसको बोलते हैं? मेल वाले पार्ट से पॉलन ग्रेन का फीमेल वाले पार्ट पे स्थानांतरण की प्रक्रिया को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन है वो लैंड करता है कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर। क्लियर? तो ये रहा पहला स्टिग्मा के बारे में। दूसरा क्या था भाई? तो दूसरा पार्ट का नाम है स्टाइल। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इस दूसरे पार्ट का नाम है स्टाइल। तो ये क्या है? इट इज इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट, इट इज elongated slender part beneath the stigma, beneath the stigma। ये क्या है? ये elongated यानी कि लंबा सा सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के ठीक नीचे होता है। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और स्टिग्मा के बाद क्या है भाई? तो स्टिग्मा के बाद है ओवरी, मतलब अंडाशय।
ठीक है, स्टिग्मा के बाद है ओवरी। तो ये क्या है, इट इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ पिस्टिल। ये क्या है, ये पिस्टिल का सबसे निचला वाला भाग है, which have ovarian cavity, ovarian cavity with one or more chamber। मतलब कि क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो ओवरी है, इस ओवरी की यदि अपन बात करते हैं तो ओवरी क्या है, ओवरी पिस्टिल का यानी कि कार्पेल का सबसे निचला वाला यानी कि सबसे लोएस्ट पार्ट है, जिसके अंदर जो कैविटी होती है ये है ओवरी। तो ओवरी के अंदर जो कैविटी होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। ठीक है, और इसी ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, आगे आपको बताएंगे। और वही ओव्यूल क्या बनता है, उसी ओव्यूल से आगे चल करके सीड यानी कि बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आम की यदि बात करेंगे तो आम के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, एक ही ओव्यूल है, तो ओव्यूल से बनेगा बीज, तो आम के अंदर एक ही बीज होता है। ठीक है, वहीं यदि बात करेंगे तरबूज की, तो तरबूज के ओवरी में क्या होता है, बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, तो बहुत सारे ओव्यूल से बहुत सारा बीज बनता है। तो देखते होगे कि जो तरबूज खाते होगे तो उसमें बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पपीता, उसमें भी बीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आगे आपको बताएंगे, ठीक है, कि क्या चीज किसमें डेवलप होता है। तो वहीं यहाँ पे बताए, जो ओवरी है ये कार्पेल या फिर पिस्टिल का सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे निचला वाला भाग है, जिसके अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, जिसमें एक या फिर एक से ज्यादा चैम्बर होते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, आगे है प्लासेंटा इज लोकेटेड, प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। मतलब कि क्या बोल रहा है, ओवरी के अंदर प्लासेंटा होते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया था ओवरी। ठीक है, अब इस ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल, ये भी रहा ओव्यूल। ठीक है, ये भी रहा ओव्यूल। क्लियर, ऐसे ही इसके अंदर ओव्यूल सब होते हैं। क्लियर, ये जो ओव्यूल है, ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिसके द्वारा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। जैसे होता है ना कि ह्यूमन में यदि बात करते हैं तो ह्यूमन फीमेल से जो उसके पेट में बेबी पल रहा होता है, तो माँ से बच्चा जुड़ा हुआ होता है प्लासेंटा के द्वारा। वैसे ही यहाँ पे भी ये हो गई मम्मी, और मम्मी से जो बच्चा जुड़ा हुआ है किसके द्वारा, प्लासेंटा के द्वारा। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। वहीं यहाँ पे लाइन कह रहा है कि प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। ठीक है, क्लियर, यहां तक स्पष्ट है। यहां तक कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो। ठीक, चलिए आगे लिखते भी चलिए और धीरे धीरे समझते भी चलेंगे। अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा देयर आर ओव्यूल्स, या फिर बोले मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा, यानी कि प्लासेंटा से ही क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल का फॉर्मेशन। तो देखिए ये रहा प्लासेंटा,
यहाँ पे ओव्यूल बना, यहाँ पे ओव्यूल बना, यहाँ पे ओव्यूल बना, यहाँ पे ओव्यूल बना। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारा ओव्यूल बनाया, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे बहुत सारा ओव्यूल बनेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही ओव्यूल हो और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल होंगे, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें एक ही ओव्यूल होगा या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जिनमें क्या होगा, एक से ज़्यादा ओव्यूल होगा, ठीक है? तो नंबर ऑफ ओव्यूल या तो एक हो सकता है या फिर मोर, यानी कि ज्यादा। क्लियर है? क्लियर? तो एक वाले का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, व्हीट, राइस, मैंगो। इन सब में क्या होता है, इन सब में एक ही बीज होता है। जबकि यदि यहाँ पे बात करें तो हो गया वाटरमेलन, ठीक है जी, हो गया वाटरमेलन, पपाया हो गया, वाटरमेलन, पपाया, ईटीसी। ये क्या हो गए, ये हो गए जिनमें ज्यादा बीज प्रेजेंट होता है, यानी कि ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट होगा, क्योंकि आगे चल करके यहाँ यहीं पे मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आगे आपको दिक्कत ना हो। यही जो ओव्यूल हैं, यही आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं, सीड का निर्माण करते हैं। होप अब यहाँ से आपको याद रहेगा, ठीक है? जैसे व्हीट, राइस, मैंगो, गेहूं में देखोगे, धान में देखोगे, आम में, इन सब में एक ही बीज होता है। वहीं आप देखो वाटरमेलन, आप तरबूज को ले लो, आप पपीता को ले लो, इन सब में, इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सीड होता है, ठीक है? और ये सीड किससे बने हुए होते हैं, ओव्यूल से, यानी कि अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन से पहले सीड को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले सीड को ओव्यूल ही बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर? अब चलिए, अब हेडिंग डालते हैं अपन ओव्यूल। इसको बोला जाता है मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है? मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है जी, मेगा स्पोरेंजियम। क्लियर? अब देखिए, पहला चीज तो आप एक ये याद रखिएगा, इस चैप्टर में दो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, इस चैप्टर में दो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, एक है माइक्रो और दूसरा है मेगा। क्लियर? एक है माइक्रो और दूसरा है मेगा। इसको मैं हमेशा कहता हूं, प्लांट वाला जो होता है, प्लांट वाला थोड़ा सा बस ये होता है कि हाँ प्लांट वाला है तो पहले दिमाग में आ जाता है कि प्लांट है तो बोरिंग होगा, इसलिए पहले ही उसके मन में बैठ गया कि बोरिंग होगा, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि टफ लगेगा ही। अब प्लांट को आप कोरिलेट करो आप ह्यूमन से, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे ह्यूमन की यदि बात करेंगे तो ह्यूमन वाले में क्या होता था, ह्यूमन वाले में एक था स्पर्म, आगे बताएंगे, और ओवम, ठीक? ह्यूमन वाले में एक होता है स्पर्म और दूसरा होता है ओवम। यदि इसकी साइज की बात करेंगे तो ये होता है स्मॉल, और इसकी यदि बात करेंगे तो ये होता है बिग, ठीक? ये किस में होता है, तो ये होता है मेल में, और इसकी यदि बात करेंगे तो ये किस में होता है, तो ये होता है फीमेल। फीमेल बिग, मेल स्मॉल। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं ओव्यूल के बारे में या फिर बोले तो फीमेल वाले के बारे में, तो फीमेल में यूज होगा मेगा वाले का, और वहां पे क्या यूज कर रहे थे, वहां पे अपन यूज कर रहे थे माइक्रो, माइक्रो इन द सेंस स्मॉल, छोटा। यहाँ पे यूज हो रहा है मेगा, मेगा इन द सेंस बड़ा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। और ये मैंने आपको ओव्यूल वाला बता ही दिया कि ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। यदि आपको लिखने का मन हो, साइड में आप लिख सकते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इनसाइड ओवरी, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। ये बात याद रखिए, ठीक है? क्लियर?
इस चीज को आपको नहीं भूलना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, अब एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि बायोलॉजी मतलब डायग्राम। क्लियर? तो एक डायग्राम बनाते हैं, साथ साथ आप भी बनाते चलिए। तो ये रहा ओव्यूल, जिसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस मतलब उल्टा, ठीक है। इसका नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। एक पार्ट हो गया आपका फ्यूनिकल। इसकी यदि बात करेंगे तो ये हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है। और इसकी यदि बात करेंगे, ये हुआ कैलाजा, ठीक। तो इस साइड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड, और इधर वाले को बोलते हैं कैलाजल एंड, ठीक है। इधर वाले को बोलते हैं कैलाजल एंड। याद रखिएगा, ये है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये है ओव्यूल का डायग्राम, जिसमें ये है फ्यूनिकल, ये वाला है कैलाजा, और ये है माइक्रोपाइल, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई है कलकत्ता का, तो कलकतिया वाली, वैसे ही माइक्रोपाइल के साइड को क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड, और कैलाजा के साइड को क्या बोलेंगे, कैलाजल एंड, ठीक है। क्लियर? और माइक्रोपाइलर एंड में देखो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइक्रोपाइलर पोर, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको माइक्रोपाइलर पोर। ये क्या है, ये है माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर पोर, यानी कि ये जो छेद है यहाँ पे माइक्रोपाइल वाला, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर पोर, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब ये जो यहाँ पे वॉल मैंने बनाया है, ये जो मैंने यहाँ पे वॉल बनाया है, दैट इज आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। इसकी यदि बात करेंगे तो ये क्या है, ये है आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये क्या है, ये है आउटर इंटेगुमेंट, ठीक है। और अंदर वाला क्या होगा, ये होगा इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट,
ठीक है। माइक्रोपाइलर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल। यदि इसको मैं सीधा बनाऊं तो हो गया ओव्यूल, ये मैंने उल्टा बनाया तो एनाट्रोपस ओव्यूल। अब आप इसका डायग्राम चाहे इस तरीके से बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे आपको बस इंडिकेट ये करना है, आपको ये ध्यान रखना है माइक्रोपाइलर एंड और कैलाजल एंड। ठीक है, तो ये जो फ्यूनिकल के साइड जो होता है ये माइक्रोपाइलर एंड होता है, और माइक्रोपाइलर एंड के ठीक अपोजिट साइड में क्या होता है, कैलाजल एंड होता है। माइक्रोपाइल वाला जो होल है, यहाँ पे जो छेद है दैट इज माइक्रोपाइलर पोर। बाहर वाला जो लेयर है आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाला जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ठीक है जी, इसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं न्यूसेलस, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और याद रखिएगा ये आपका एक VBI यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया, एम्ब्रियो सैक ऑब्जेक्टिव। स्पेशली बिहार बोर्ड की यदि बात करें तो बिहार बोर्ड में ये पूछता है एम्ब्रियो सैक क्या है भाई, एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमीटोफाइट, यानी कि इसी के अंदर क्या होता है, फीमेल के गैमीट का निर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको। इंटेगुमेंट के बारे में याद रखिएगा, इंटेगुमेंट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। किसी के पास एक ही इंटेगुमेंट हो सकता है और किसी के पास एक से ज्यादा इंटेगुमेंट हो सकता है, यानी कि 2 हो सकता है। यदि एक ही इंटेगुमेंट होगा तो आउटर और इनर आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ लिखेंगे इंटेगुमेंट। लेकिन जहां पे 2 इंटेगुमेंट होंगे, यानी कि जहां पे 2 प्रोटेक्टिव लेयर होंगे, तो बाहर वाले को बोलेंगे आउटर इंटेगुमेंट और अंदर वाले को बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद ये जो न्यूसेलस होता है, ये जो न्यूसेलस होता है, ये जो यहाँ पे न्यूसेलस है, ये ये जो न्यूसेलस है ये न्यूट्रिशन देता है, ये देता है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। किसको पोषण देता है, तो इस एम्ब्रियो सैक को पोषण देता है। और ये इंटेगुमेंट की यदि अपन बात करेंगे तो इंटेगुमेंट क्या है, इंटेगुमेंट है प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, इंटेगुमेंट क्या है भाई यहाँ पे, तो इंटेगुमेंट है यहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, और जनरली यदि अपन बात करते हैं, जनरली जनरली यदि अपन बात करते हैं तो एक जनरली यदि अपन बात करेंगे तो एक ओव्यूल के पास, एक ओव्यूल के पास एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, जनरली यदि अपन बात करेंगे तो जनरली एक ओव्यूल के पास दिख रहा है वन, हाँ ठीक है, तो जनरली एक ओव्यूल के पास एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे आपको मैंने बताया, ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जैसे फ्लावर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है, फ्लावर के बारे में हमने नॉर्मल बातें पढ़ी कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका रोल क्या है, एसेंशियल क्या है, कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं। उसके बाद हम एंड्रोशियम में जब आए थे तो एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे, और गाइनोशियम में जब आए तो गाइनोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े। ठीक, एंड्रोशियम में मैंने आपको बताया कि कैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से निर्माण हुआ पॉलन ग्रेन का और पॉलन ग्रेन से मेल गैमीट का। अब यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे फीमेल गैमीटोफाइट का निर्माण होता है और फीमेल गैमीटोफाइट से कैसे फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। मेल का गैमीट तो बन गया, अब फीमेल का भी गैमीट बनेगा तब ना फर्टिलाइजेशन होगा, तब ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। क्लियर है बॉस, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए
अगला जो अपन हेडिंग देंगे वो अगला हेडिंग हमारा होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अपना हेडिंग होगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं बड़े प्रेम से। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेम अगेन संधि विच्छेद वाला आप याद रखिए। मेगा स्पोर मतलब मेगा स्पोर, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन करेंगे द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, जैसे वहां पे वैसे ही यहाँ पे। वहां पे क्या था? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। यहाँ पे क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। वहां पे माइक्रोस्पोर किससे बन रहा था? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। यहाँ पे मेगा स्पोर किससे बनेगा? मेगा स्पोर मदर सेल। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं जिससे कि आपको आगे आगे दिक्कत ना हो। तो डिफाइन कैसे करेंगे? लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल इज known as is known as मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। जैसे वहां पे क्या लिए हुए थे अपन? वहां पे लिए थे एमएमसी। यहाँ पे भी क्या लेंगे? यहाँ पे भी लेंगे एमएमसी। बस फर्क क्या होगा? वहां पे क्या था? उसी का नाम क्या था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे इसका नाम क्या है? यहाँ पे इसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। जैसे वहां पे नाम था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे क्या नाम होगा? यहाँ पे नाम होगा मेगा स्पोर मदर सेल। अब क्या होगा? अब यदि अपन इसकी बात करेंगे, जैसे वहां पे हो रहा था मियोसिस 1, यहाँ पे भी होगा मियोसिस 1। तो वहां पे क्या बन रहा था? वहां पे बन रहा था माइक्रोस्पोर डायाड। यहाँ पे बनेगा मेगा स्पोर डायाड। सेम जैसे वहां पे हो रहा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होगा। वहां पे बन रहा था माइक्रोस्पोर डायाड, यहाँ पे बन गया मेगा स्पोर डायाड। क्लियर? अब इसमें फिर से होगा क्या? तो इसमें हुआ मियोसिस 2। इसमें हुआ मियोसिस 2। तो जब इसमें हुआ मियोसिस 2 तो अब बन गया क्या? जैसे वहां पे क्या बन रहा था? वहां पे क्या बन रहा था? वहां पे बन रहा था माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे बनेगा मेगा स्पोर मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये बन गया मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, ये बन गया मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, याद रखिएगा एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल, उसमें हुआ मियोसिस 1। तो जब मियोसिस 1 हुआ तो उसमें से क्या हुआ? जब मियोसिस 1 हुआ तो उससे बना मेगा स्पोर डायाड। जब मियोसिस 2 हुआ तो उससे क्या बन गया? मेगा स्पोर टेट्राड। ठीक है, उससे क्या बन गया? उससे बन गया मेगा स्पोर टेट्राड। अब होता क्या है? अब जैसे वहां पे हो रहा था डेवलपमेंट, तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी क्या होगा? जैसे वहां पे हो रहा था डेवलपमेंट,
यहाँ पे भी बिल्कुल होगा डेवलपमेंट। और जब इसमें डेवलपमेंट होता है, इसमें होता क्या है कि तीन जो है ये तीन डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तीन जो हैं ये तीन डीजेनरेट हो जाते हैं और बचे कितने हैं? तो बचे सिर्फ एक। तो ये क्या है भैया? ये है मेगा स्पोर। ये क्या है? ये है मेगा स्पोर। तो देखिए यहाँ पे मेगा स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या बना? मेगा स्पोर मदर सेल से बना मेगा स्पोर। तो इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसी को बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये हो गया यहाँ पे मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। ठीक है बॉस, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट। मेगा स्पोर यहाँ पे बन गया। अब ये जो मेगा स्पोर है, अब ये वाला जो मेगा स्पोर है, ये वाला जो मेगा स्पोर है, अब इसमें होता है प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। इसमें होता है प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन मतलब कि यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, लेकिन डिवीजन किस चीज में हो रहा है? तो न्यूक्लियस में हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम हुआ? ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन किस में हो रहा है? न्यूक्लियस में। यानी कि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होगा। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा, जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो यहाँ पे बन गया क्या? यहाँ पे बन गया ये, यहाँ पे पहले एक न्यूक्लियस था, अब इसमें कितना न्यूक्लियस आ गया? अब इसमें दो न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, पहले एक न्यूक्लियस था, अब इसमें दो न्यूक्लियस आ गए। अब क्या होगा भाई? अब इसमें होगा सेकेंड FNMD, यानी कि फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। फिर से इनके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा। जब फिर से इनके न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, यहाँ पे बन जाएंगे कितने? यहाँ पे दो चले जाएंगे ऊपर और दो आ जाएंगे, ठीक है, दो ऊपर और दो नीचे। इस वाले में एक ही न्यूक्लियस था, जब न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो दो न्यूक्लियस बन गए। जब दो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ तो चार न्यूक्लियस बन गए। अब जब चार न्यूक्लियस में डिवीजन होगा, जब यहाँ पे चार न्यूक्लियर में डिवीजन होगा, यानी कि थर्ड FNMD, तो अब क्या होगा भैया? अब होगा ऐसा, अब होगा कुछ ऐसा। जो चार थे, जो चार थे, अब हो जाएंगे ये एक दो चार पाँच छ सात आठ। ठीक है, तो ये हो गया। पहले तीन थे, सॉरी पहले एक था, एक से हुआ दो, दो से हुआ चार, और चार से यहाँ पे कितने न्यूक्लियस बन गए? तो यहाँ पे बन गए टोटल 8 न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो आठों न्यूक्लियस होगा, इनमें होगा अरेंजमेंट। क्या होगा भाई? अब यहाँ पे होगा अरेंजमेंट। देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से होगा। अरेंजमेंट होगा कैसे? अरेंजमेंट इनमें किस तरीके से होता है? तीन न्यूक्लियस ऊपर में रह गए, ठीक है, और तीन न्यूक्लियस, ठीक है, तीन न्यूक्लियस ऊपर में रह गए, क्लियर? तीन न्यूक्लियस ऊपर में रह गए और तीन न्यूक्लियस कहां पे आ गए? नीचे में। चार चार आठ न्यूक्लियस था, तो तीन न्यूक्लियस ऊपर में और तीन न्यूक्लियस नीचे में रह गए, और ऊपर में से एक न्यूक्लियस आ गया और नीचे में से एक न्यूक्लियस आ गया बीच सेंटर में। ठीक है, तो ये आ गया बीच सेंटर में।
तो ये वाला जो केंद्रक है, ये वाला जो केंद्रक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रल न्यूक्लियाई। और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, ये किसका डायग्राम है? ये है डायग्राम आपको एम्ब्रियो सैक का। और इसी एम्ब्रियो सैक को अपने लोगों ने क्या नाम दिया था? नाम दिए थे फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिए थे अपन लोग? यहाँ पे नाम दिए थे फीमेल गैमीटोफाइट। क्लियर? यहाँ पे अपने लोग नाम दिए थे फीमेल गैमीटोफाइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये बन गया। अब क्या होगा भाई? अब और क्या क्या है? ये जो तीन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये जो तीन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसका नाम है एंटीपोडाल। क्या नाम है? एंटीपोडाल। यदि इसकी बात करेंगे, इस वाले की और इस वाले की, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। और जो आपको बिल्कुल बीच वाला दिख रहा है, ये जो आपको बीच वाला दिख रहा है, इस बीच वाले का नाम है एग। एग, एग मीन्स फीमेल गैमीट। ठीक है, एग मतलब फीमेल गैमीट। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। एग का मतलब क्या हुआ? एग का मतलब फीमेल गैमीट। क्लियर है? एग का मतलब फीमेल गैमीट। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फटाफट से डायग्राम बनाइए। जल्दी 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 से जल्दी से ये बात याद रखिएगा। ठीक, हो गया? बन गया? अब देखिए, अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है, या फिर आप पूछ सकते हैं एक चीज कि सर ये ये तीन नीचे भी है और तीन ऊपर भी है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ऊपर में एंटीपोडाल और नीचे में लिख सकते हैं सिनर्जिड। जी हाँ, बिल्कुल आप लिख सकते हो। ऊपर में आप लिख दो एंटीपोडाल और नीचे में लिख दो सिनर्जिड और एग बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एंटीपोडाल होता है, ये होता है कैलाजल एंड की ओर। ये होता है कैलाजल एंड की ओर। ठीक है, ये होता है कैलाजल एंड की ओर, और ये है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये है माइक्रोपाइलर एंड। तो ये बात याद रखिएगा। तो जैसे वहां पे बनाए हुए थे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला जो बनाए हुए थे फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर अपन ने बनाया हुआ था यहाँ पे क्या? फ्लावर के अंदर अपन लोग यहाँ पे बनाए थे ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। जैसे फिर से आपको कर दे रहा हूं, बना लिया हमने फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अंदर क्या है? कार्पेल या फिर पिस्टिल। ठीक, कार्पेल और पिस्टिल के अंदर क्या था? तीसरा वाला पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर मैंने क्या बनाया, बताया कि ओवरी के अंदर बना ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बना? ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, इसके अंदर बना फीमेल गैमीटोफाइट। अब ये जो एम्ब्रियो सैक है, इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या बना? एग, मतलब फीमेल गैमीट। तो कल के क्लास में आपको बताया हुआ था कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन कोई और भी पूछ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है भाई? तो वो क्वेश्चन कोई आपसे ये पूछ सकता है, ये बताइए कि एम्ब्रियो सैक के अंदर
एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना न्यूक्लियस और कितना सेल होता है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर कितना न्यूक्लियस और कितना सेल होता है। तो देखिए इसके अंदर पहले न्यूक्लियस की काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियस और सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6 और एक ये बड़ा वाला सेल। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो कोई आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाओ, तो भी आप ये बनाओगे। यदि कोई बोलेगा एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, तो भी ये बनाओगे। कोई बोलेगा फीमेल गैमेटोफाइट का डायग्राम, तो भी आप यही बताओगे। ये बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे था एक मेगा स्पोर में माइटोटिक डिवीजन हुआ तो बना एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस का क्या हुआ यहाँ पे अरेंजमेंट। तो 3 न्यूक्लियस ऊपर में ही रह गए और 3 नीचे में। ऊपर वाले में से एक न्यूक्लियस बीच में आ गया और नीचे वाले में से भी एक न्यूक्लियस बीच में आ गया, ठीक है। तो ऊपर में 3 न्यूक्लियस और नीचे में 3 न्यूक्लियस और बीच में 2 न्यूक्लियस, ठीक है। अब ऊपर में 3 न्यूक्लियस और नीचे में जो 3 न्यूक्लियस था, यानी कि टोटल 6 न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 तीनों के ऊपर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है और इन तीनों के ऊपर भी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो मतलब कि टोटल 6 सेल बने और एक ये तो बड़ा वाला सेल था ही, तो यहाँ पे हो गए टोटल 7 सेल और न्यूक्लियस तो 8 थे ही, 3 3 6 और 2 8, ठीक है। तो बीच वाला सेंट्रल न्यूक्लियाई कैलाजल एंड के तरफ जो 3 होंगे उसको एंटीपोडाल बोलते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो होंगे दोनों साइड इसको बोलते हैं सिनर्जिड और बीच वाले को बोलते हैं एग, ठीक है। और सिनर्जिड और एग यदि इस दोनों को मिला दे तो इसको बोला जाता है एग एपैरेटस, ठीक है। तो बोला जाता है एग एपैरेटस। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया। क्लियर, समझ में आया हो तो अगेन आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सुंदर सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपकी क्लास 12 की क्लासेस डेली चलेगी और एग्जाम से पहले आपका सिलेबस भी फिनिश करवाऊंगा। एंड प्रॉमिस कि आपके नीट के 360 का में से आपको 360 का तैयारी करवाऊंगा। तो ये बात याद रखिएगा, आपसे बिल्कुल भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही बीच में कोई क्लास एब्सेंट वगैरह सा कुछ भी नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी आप भी मेंटेन रखिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। और ठीक है, फैला दीजिए अपने दोस्तों तक जिससे कि सभी लोग आनंद उठा पाए, सभी लोग पढ़ सके, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। लाइट ऑफ हो गई है तो वैसे ही फेस आएगा नहीं, इसीलिए ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए हर हर महादेव।